सॉरी अभी भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। 1 मिनट। सेठ जी आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता जी अच्छा शगुन हुआ। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। ये क्या? क्या? अच्छा आप अकेले? अय्यर भाई नहीं है जॉगिंग करने के लिए आपके साथ? हाँ एक्चुअली अय्यर का मूड नहीं था। ओहो गजब कहना पड़ेगा बबीता जी, गजब आपका वो डेस्टिनेशन है। यू मीन डेडिकेशन? हाँ वही धूप हो बारिश हो गर्मी हो ठंडी हो, लेकिन आप अपना कसरत का नियम हमेशा पाड़ते ही है। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आज आप जल्दी दुकान जा रहे? हाँ वो त्योहार आ रहे हैं ना, तो कोई अच्छी स्कीम के बारे में सोचने के लिए मैंने नट्टू कक्कर बागान आज थोड़ा दुकान जल्दी मिलने का नक्की किया है। ओह लवली, ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं ऑल बेस्ट की जरूरत नहीं है। नहीं मेरा अच्छा हुआ जेठा भाई आप यही मिल गए। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। जेठा भाई सॉरी आपकी वाली चाय पत्ती नहीं है दुकान में। हाँ कोई बात नहीं। अगर अर्जेंट नहीं है तो कल तक आ जाएगी। हाँ चलेगा। नहीं अगर अर्जेंट है तो आप बोलो, मैं आपके लिए स्पेशल डीलर के पास जाके आज के आज चाय की पत्ती लेकर आता हूँ। अरे अब्दुल मैंने बोला ना कल चलेगा। हाँ, ओके चल। ओके। हाँ तो ऑल बेस्ट की जरूरत नहीं है, वो मैंने इसलिए बोला कि अरे कौन है? बोल बागा। सेठ जी मैं और नट्टू काका दुकान पहुंच गए हैं। ओके आप निकल गए? हाँ मैं निकल गया। कहाँ पहुँचे? अरे घर से निकल गया हूँ, कंपाउंड तक तो पहुंच भी गया हूँ। ओह इसका मतलब आप अभी जस्ट निकले हैं, तो दुकान आते आते। देखा बागा, सेठ जी तो अब घर से निकले और तू घर पे मेरी जान खा रहा था कि जल्दी करो लेट हो जाएंगे तो सेठ जी डांटेंगे। अभी क्या तू सेठ जी को डांटेगा? सेठ जी आप हो सके उतना जल्दी दुकान आ जाइए। हाँ आ रहा हूँ भाई, तुम लोग फोन रखोगे तो मैं आऊंगा ना भाई। चलो। सॉरी बबीता जी सॉरी। आपने मुझे ऑल बेस्ट बोला, फिर मैंने आपको बोला कि ऑल बेस्ट की जरूरत नहीं है। वो इसलिए बोला कि जब आपके मुझे साक्षात दर्शन हो गए तो ऑल बेस्ट की जरूरत क्या है? अरे क्योंकि आप तो मेरे वो क्या कहते हैं लकी चार्म है। क्या आप भी ना जेठा जी। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलिए जेठा जी अब जल्दी आप दुकान जाइए, नट्टू काका और बाघा भाई आपका वेट कर रहे हैं। आपको किसने बताया? आपने अभी फोन पे बात की ना उनके साथ। वो इतने में आप समझ गए? हाँ गजब बबीता जी, आप गजब होशियार है। सच में अय्यर भाई बहुत नसीबदार है। बाय जेठा जी। ओके सी यू ऑल द बेस्ट। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी सब्जी। आ गए हम। हेलो। जरा हड़ू सुनीता, इतनी जोर से आवाज लगाओगी ना तो गला बैठ जाएगा। अरे माधवी भाभी अब तो समय हो गई है मेरे को, और वैसे भी मेरा मुंह ना दिन रात चलता ही रहता है, लेकिन मेरे गले को कुछ होता नहीं है। लगता है सुनीता के गले में अनलिमिटेड टॉक टाइम का स्कीम एक्टिवेट हो गया है। सुनीता का पति तो उसकी आवाज सुनकर परेशान होता होगा। अरे नहीं माधवी भाभी, मेरे पति के सामने तो ना मेरे आवाज की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। क्या? रिचार्ज खत्म हो जाता है। अच्छा चल सुनीता, तू हमें उल्लू मत बना। हाँ
मुझे नहीं लगता कि तू अपने पति से डरती होगी। उल्टा तू ही उन्हें काबू में रखती होगी। हाँ। जाओ देना कोमल भाभी, कहाँ आप मेरी बातें लेकर बैठ गए हो। चलो चलो आप जल्दी सब्जी ले लो। अच्छा सुनीता, लसन नो શું ભાવ છે? ये 600 रुपए किलो। 600? इतने महंगे? सुनीता, लसन का इतना भाव क्यों है? अब मैं क्या करूँ रोशन भाभी, ये लहसुन का भाव ना मार्केट से ही बढ़ गया है। ठीक है सुनीता, लेकिन ऑनलाइन एप्स पे लहसुन तुम्हारे भाव से सस्ते मिल रहे हैं। आई एम श्योर सुनीता, ऑनलाइन ऐप्स पे ना ये बाकी सब्जियों का रेट भी तुम्हारे रेट से तो कम ही होगा। सुनीता, अगर ऐसा है तो कोई तुझसे महंगी सब्जियां क्यों खरीदेगा? लोग ऑनलाइन ऐप्स पर जाके सस्ती सब्जियां लेंगे ना। हाँ, हमारे पैसे बचेंगे और घर बैठे डिलीवरी मिल जाएगी। तुमसे सब्जी खरीदने से ग्राहकों को तो नुकसान होगा। नहीं रोशन भाभी, जितना सुनीता है जितना टेंशन नहीं। और मेरे से सब्जी लेने से ना ग्राहकों का नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा होगा। कैसे? 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 हाँ वो कैसे? एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है, मेरे से सब्जी लेंगे तो एकदम ताजी और फ्रेश सब्जी मिलेगी। और दूसरा फायदा ये है, मैंने ग्राहकों के लिए एकदम स्पेशल स्कीम रखी है। स्पेशल स्कीम? हाँ, कैसी स्पेशल स्कीम? रोशन भाभी, मेरे पास ऐसी स्कीम है ना कि आप ऑनलाइन सब्जी लेना भूल जाओगे। अच्छा, बताओ जरा तुम्हारी स्पेशल स्कीम के बारे में। हाँ, तो मेरी स्पेशल स्कीम ऐसी है, 200 रुपए की सब्जी लेने पर एकदम ऐसे रंगी बिरंगी बिंदी का पैकेट फ्री। 300 रुपए की सब्जी लेने पर ना ऐसे मस्त नेल पॉलिश फ्री। और 500 रुपए की सब्जी लेने पर एकदम झक्कास लिपस्टिक फ्री। ओहो, तो ये सारी स्कीम की चीजें दिखाओ तो सही। दिखा दिखा। ओह माय गॉड! वाह! और ये शेड कितना क्यूट है। मुझे तो यही चाहिए था। सुनीता, थैंक यू। हाँ, बिंदियों की तो बहुत वैरायटीज है। चांगली है क्वालिटी का। शाबाश सुनीता, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है। सुपर हिट आइडिया। हाँ, इसमें तो हमारा ही फायदा है। घर बैठे ताजी ताजी सब्जियां मिलेगी और ये सब चीजें भी फ्री फ्री फ्री। मैंने बोला था ना, मेरे से सब्जी लेने से आप सबको फायदा है। पर सुनीता, ये स्कीम ना लेडीज के लिए तो एकदम सुपर हिट है। लेकिन अगर जेंट्स तुमसे सब्जी खरीदेंगे तो तुम उन्हें स्कीम में क्या दोगी? अरे हाँ, हाँ, उनको भी स्कीम में लिपस्टिक, बिंदी और ये नेल पॉलिश यही दूंगी मैं। देखो, अब पति जब सब्जी खरीदेंगे, हाँ, उसके साथ लिपस्टिक, नेल पॉलिश और ये बिंदी का पैकेट जो फ्री मिलेगा, और ये सब लेकर घर जाएंगे तो उनकी पत्नियां भी खुश होंगी ना। अरे हाँ, ये सब तो ठीक है सुनीता, पर तुम पोपट भाई जैसे कुंवारे लोगों को अपनी स्कीम में क्या देने वाले हो? अरे देवा, मैंने तो कुंवारे लोगों के लिए स्कीम के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। ले। अरे हाँ सुनीता, अगर तुम कुंवारे लोगों को ऐसे मेकअप का सामान दोगी वो तो बहुत हॉट हो जाएंगे। हाँ, और पोपड़ भाव जैसे कुंवारे लोग ना मेरे से सब्जी लेना बंद कर देंगे। उन्हें मैं क्या दूं स्कीम में? हाँ, मैं उन्हें मिर्ची फ्री दूंगी। पोपट भाई को मिर्ची देगी? अरे वो गुस्सा हो जाएंगे। पोपट, मिर्ची। अरे नहीं रोशन भाभी, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं पोपट भाव जैसे कुंवारे लोगों को ना मिर्ची और नींबू शुभेच्छा के तौर पर दूंगी, ताकि उनको नजर ना लगे और उनकी शादी लवकर हो जाए। हाँ, ये अच्छा है। हाँ, सभी कुंवारे स्कीम से खुश 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 हो जाएंगे। हाँ, और उसमें भी तुमसे नींबू मिर्ची खरीदने के बाद किसी की शादी हो गई तो समझो तुम्हारे पास कुंवारों की लाइन लग जाएगी सब्जी खरीदने के लिए। हाँ, और उस लाइन में सबसे आगे खड़े होंगे हमारे पोपट भाई। तब तो मेरा भाजी का धंधा ना एकदम जोरदार चलेगा। चलो चलो, आप जल्दी सब्जी ले लो। मुझे बाजू की सोसाइटी में जाके मेरे स्कीम के बारे में बताना है। ओहो। हाँ हाँ सुनीता, तू सबको बताना, तेरी स्कीम बहुत अच्छी है। थैंक यू। पता है, जेठा भाई भी ऑनलाइन शॉपिंग को लेके बहुत परेशान है। वो भी कल आए थे तारक से कोई स्कीम के लिए अच्छी आइडिया पूछने। इसलिए आज वो सुबह जल्दी दुकान पे चले गए कोई अच्छी सी स्कीम के बारे में सोचने के लिए। अच्छा, आई होप जेठा जी को स्कीम के लिए कोई अच्छा सा आइडिया मिल जाए।
गुड मॉर्निंग नट्टू काका, गुड मॉर्निंग बाघा, गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप दोनों यहाँ तो मगन दुकान में है ना? नहीं, हैं? ऑब्वियसली सेठ जी, हम दोनों यहाँ पे हैं तो मगन दुकान पे ही होगा ना। लेकिन वो वहाँ नहीं है। ए बाप रे, दुकान खुली पड़ी है। ओ नट्टू काका, ओ वापस आइए, वापस आइए। आपको क्या लगा शेर पापी मजाक कर सकते हैं? वाह सेठ जी, मजा आ गया। है ना? बागा, काम पे ध्यान दे। सेठ जी बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, चलिए। हाँ हाँ, तो बताइए कोई स्कीम सूझी? सेठ जी बहुत बढ़िया स्कीम्स मिली है। वाह, सेठ जी स्कीम सुनते ही आप हमारा पगार बढ़ा देंगे। आप स्कीम सुनाइए, तो सुनने के बाद मैं नक्की करूंगा कि पगार बढ़ानी है कि कम करनी है। सुनिए सेठ जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस स्कीम को सक्सेसफुल करने के लिए हमें सोडी बाई की जरूरत पड़ेगी। छोटी की? अरे वो तो अपना यारों का यार है, उसको तो खाली बताने की देर है, वो तुरंत रेडी हो जाएगा। बता बता, तू स्कीम क्या है बता। हाँ तो सुनिए सेठ जी, स्कीम ये है, जो भी कस्टमर हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी खरीदी करेगा, उसे अपनी वाहन की सर्विसिंग सोडी बाई के गैरेज पर फ्री मिलेगी। वन टाइम फ्री सर्विसिंग। और मान ले किसी कस्टमर के पास कोई वाहन है ही नहीं तो? सेठ जी has got a point. This scheme is cancelled. नेक्स्ट। Next. He means next. दूसरी स्कीम। तो सेठ जी, दूसरी स्कीम ये है, जो भी कस्टमर हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा की खरीदी करेगा, उसे हम 2 नाइट्स 3 डेज का लोनावाला का पैकेज देंगे। और 1 लाख से जो कम की खरीदी करेगा उसको क्या मिलेगा? उसे हम लोनावाला जाने आने का ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा दे देंगे। लेकिन मान ले उसने बोला मुझे लोनावाला नहीं जाना है, कहीं और जाना है तो भले ना जाए, हमारे पास यही ऑफर है भाई। और ये जो 2 रात 3 दिन का जो पैकेट है वो हमको कितने में पड़ेगा? वो तो सेठ जी हमने कुछ वर्कआउट किया नहीं है। मतलब हम सोच रहे थे कि अगर आप इस स्कीम पे अप्रूवल दे देते हैं तो एक दिन लोनावाला जाके वहाँ के होटल में जाके सबसे बात करते हैं, और जो भी हमें बेस्ट डील देगा उसके साथ हम हमारी ये डील कंफर्म कर लेंगे। नहीं बेटा, ये स्कीम भी बराबर नहीं है। ले, क्यों? मान ले हमने लोनावाला के किसी होटल वाले से बात की, उसने हमको बेस्ट में बेस्ट भाव करके दिया। कम से कम उसने चल 10,000 का भाव दिया, 2 रात 3 दिन का। अभी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बराबर? तो सब मिला के मान ले हमको वो 14-15 हजार में पड़ा। अभी 1 लाख रुपए के बेचान पे हम होटल वाले को 15,000 दे देंगे तो हम क्या कमाएंगे? लोनावाला की चिक्की। सेठ जी has got a point. This is not viable. तो और कोई स्कीम सोची है क्या? 2 ही सोची थी। नहीं, एक और स्कीम है, लेकिन वो स्कीम आपको जो 2 स्कीम सुनाई उसके मुकाबले ठीक ठाक है, और जो 2 स्कीम जो आपको सुनाई वो सुन के ही आपने हमारा मोरल तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? मोरल, हौसला, मनोबल। इसलिए अब ये तीसरी स्कीम सुनाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। नहीं तो रहने दे। नहीं, एक बार सुन तो लीजिए। अरे जब भी आप दोनों को ही लग रहा है कि ये स्कीम थोड़ी ठीक ही है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना? और हो सकता है आपको अच्छी लगे। सुनो, जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से खरीदी करेगा उसे पद्मावती भोजनालय की स्वादिष्ट डिनर थाली फ्री, वो भी पूरे 1 महीने तक। 150 रुपए की थाली है सेठ जी, मतलब 30 दिन के खाली 4,500 रुपए का खर्चा होगा। अरे क्या उटपटांग स्कीम सोची है? उटपटांग क्या, जो कोई ना सोचे ऐसी स्कीम्स हमने सोची है। सेठ जी जो दुनिया से अलग सोचता है वही क्रांति ला सकता है। अरे भाई मुझे कोई क्रांति नहीं करनी है, मुझे माल बेच के मुनाफा कमाना है। हाँ तो इसमें हो रहा है ना मुनाफा। अरे मुनाफा तब होगा जब कस्टमर लोग खरीदी करेंगे। अभी ये स्कीम सुन के कस्टमरों की कोई पड़ा पड़ी नहीं होने वाली है खरीदी करने के लिए। अरे क्यों नहीं होगी?
आप सोचिए सेठ जी, कस्टमर के एक टाइम के खाने का खर्चा बच रहा है, वो भी पूरे 1 महीने तक। अरे पर रोज 1 महीने तक कोई बाहर का खाना क्यों खाएगा बेटा? और मान ले चल कोई ऐसा विरला मिल भी गया और मान ले कि वो पद्मावती भोजनालय से थोड़ा दूर रहता है, तो रोज पद्मावती भोजनालय आने जाने का रिक्शा टैक्सी का भाड़ा ही उसका महंगा पड़ जाएगा ना। सेठ जी has got a point. मतलब ये स्कीम भी कैंसल। Of course. चलिए अभी आपकी स्कीम बताइए। नहीं नहीं, मेरी स्कीम भी इसी में आ गई। हम दोनों ने साथ में मिलके सोचा है। मतलब आपने कोई अलग स्कीम नहीं सोची है? नहीं। ये क्या मैसेज है? क्या? मिस्टर बाघा, अभी थोड़ी देर में आपकी दुकान यानी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनका अच्छा वेलकम कीजिए। किसने भेजा? पता नहीं सेठ जी, नाम नहीं लिखा है, कोई अननोन नंबर है। जरा फोन करके देख कौन है, कोई मजाक तो नहीं कर रहा है हमारे साथ? जी काट दिया। कोई मजाक ही कर रहा है। छोड़ छोड़, तू इस पे ध्यान दे भाई, अभी स्कीम का क्या कर। सेठ जी फिर से वही नंबर से मैसेज आया। अब क्या लिखा है? फोन मत कीजिए, जो बोला है वो कीजिए, आपके पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से सेलिब्रिटी के वेलकम करने की तैयारी कीजिए, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेठ जी, हो सकता है सच में कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हमारी दुकान में आ रही हो। हाँ, ये सेलिब्रिटी लोग सीक्रेट बहुत रखते हैं। अरे पर वो सेलिब्रिटी हमारी दुकान में क्यों आएगा? खरीदी करने। अरे पर हमारी दुकान में खरीदी करने क्यों आएगा? हमने अभी तक कोई स्कीम अनाउंस भी नहीं की है। सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, हम उस सेलिब्रिटी को ही स्कीम बना देंगे। कैसे? मतलब देखिए, जो भी सेलिब्रिटी हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगी, जब वो सेलिब्रिटी हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी कर रहे होंगे, तब हम उनकी फोटो ले लेंगे और फिर उस फोटो को सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे और फिर नीचे कैप्शन लिखेंगे, इतने बड़े सेलिब्रिटी खरीदी कर रहे हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। सेठ जी, हमारी दुकान रातों रात फेमस हो जाएगी। नहीं, ये बेस्ट आइडिया है। तैयारी शुरू करो। नटू काका, आप फटाफट फालूदा का बोल दीजिए और मैं जाके मस्त बुके लेके आता हूँ। चलिए। ये लीजिए सेठ जी, ले आया बुके। अरे वाह, चलो सब तैयारी हो गई, बुके रेडी है, फालूदा रेडी है और मैं कैमरे के साथ रेडी हूँ। अच्छा नट्टू काका, जैसे ही सेलिब्रिटी आए ना, खचाखच फोटो खींचते रहना और बीच बीच में वीडियो भी लेते रहना। हाँ? सेठ जी, आप फिक्र मत करो, मैं ऐसे फोटोज निकालूंगा कि आप देखते रह जाओगे। अच्छा, जब मैं छोटा था ना, तब मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था। क्या मतलब आप जंगल में जाते थे फोटो खींचने के लिए? हाँ। वाह, क्यों जंगल में क्यों जाते थे? अरे सुना नहीं, उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत शौक था। हाँ। वो क्या होता है? मतलब जंगली जानवरों के फोटो खींचने का बहुत शौक था। अरे नट्टू काका, यहाँ इतने बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, आप उसके सरखामणी जानवर के साथ कर रहे हैं? नहीं, एक काम करो, बाघा ये तू रख दे इधर और ये कैमरा तू ले ले, फोटो तू खींचना। दे दो इसको, कैमरा दे दो। सेठ जी, आपको पता नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नॉर्मल फोटोग्राफी से बहुत कठिन है। एक अच्छी फोटो खींचने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। आपको पता है, एक बार मैं शेर की फोटो खींचने के लिए गिर गया था। तुझे क्या हुआ? आपने सुना नहीं? नट्टू काका शेर की फोटो खींचने के लिए गए और गिर गए। अरे गिर गया मतलब गिर गया था, सासन गिर। हाँ, अपनी गुजरात की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वहाँ। अरे शेर की फोटो खींचते वक्त मैं उसके सामने गिर गया होता तो आज मेरी फोटो दीवार पे टंगी होती। हाँ। फिर क्या हुआ नट्टू काका, आपने शेर की फोटो खींची? अरे भाई मूकना है बदू हुए अत्यारे। देखो अभी वो सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए सब एकदम ऐसे टट्टार हो जाओ। सॉरी, तू
तू सजा को, तू सजा को, हम टट्टार होते हैं। सेठ जी मैसेज आया। किसका? वो सेलिब्रिटी के मैनेजर का या किसका पता नहीं। हाँ, क्या 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 बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि 2 मिनट में सेलिब्रिटी जी यहाँ दुकान में आ जाएंगे। चलो चलो तैयार हो जाओ, लड्डू खा के तैयार। हाँ, रेडी रेडी। अरे मेरी फोटो क्यों खींच रहे हैं आप? नहीं सेठ जी, मैं चेक कर रहा था फ्लैश काम कर रहा है कि नहीं। कर रहा है। सेठ जी सेलिब्रिटी। खोल खोल दरवाजा खोल। जी जी जी। वेलकम वेलकम मैडम, वेलकम। आइए आइए मैडम, वेलकम। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। सेठ जी ओके। अरे सॉरी सॉरी। वेलकम मैडम, वेलकम। गुड सॉरी। अरे नट्टू काका फोटो खींचिए। रेडी रेडी। अरे मैं दूं तभी फोटो खींचो आप। सेठ जी मैं फ्लैश चेक कर रहा था। खींचो फोटो। हो गया सेठ जी। अरे फ्लैश नहीं हुआ। फ्लैश की जरूरत नहीं है, अच्छा आ रहा है। वेलकम मैडम, वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू हमारी दुकान में ऐसे सामने से आने के लिए। नहीं नहीं, सामने से नहीं, मैं तो लेफ्ट से आई हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग क्या है आमंत्रण देने पर भी मुश्किल से आते हैं, जबकि आप तो बिना आमंत्रण के सामने से आए, ऐसा कह रहा हूँ। अरे मैंने कहा ना, मैं लेफ्ट से आई हूँ। ये कौन सेलिब्रिटी है? माफ करना मैडम, नहीं आप सेलिब्रिटी हो बराबर है, लेकिन सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। आप फिल्म में आते हैं, टीवी सीरियल में आते हैं, तो क्या आपका चेहरा पूरा ढका हुआ ना, चश्मा है और मास्क है, तो आपका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा, तो पहचान नहीं पा रहा हूँ मैं। 1 मिनट, अभी पहचान जाओगे। सॉरी अभी भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। 1 मिनट। सेठ जी आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्योंकि उसको नहीं मार सकता हूँ। क्या है ये नौटंकी? मुझे क्या पता? तो पूछ उसको, मैसेज तुझे आया था ना। बावरी जी क्या है ये सब? ये सब नहीं, ये पूछ क्या है ये नौटंकी? बावरी जी अरे छोड़, तुझसे नहीं हो। बावरी ये सेलिब्रिटी का नाटक करके क्यों आई तू यहाँ? बागेश्वर जी की वजह से। मेरी वजह से? हाँ, याद कीजिए, आपने ही तो मुझसे कहा था। अरे बंद करो ना तुम्हारा फ्लैश। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। अरे बावरी जी क्या कह रही थी आप क्या याद दिला रहे थे? याद कीजिए, आप ही ने तो मुझसे कहा था। कब? क्या? मेरे बर्थडे पर। क्या कहा था? ओफो, भूल गए। सॉरी, लेकिन एक आध हिंट दीजिए ना, मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। आसमान,
याद आ गया बावरी जी, मैंने आपसे कहा था आप मेरे दिल के आसमान के स्टार हो, आप मेरे सुपरस्टार हो, मैं आपका फैन हूं और आप मेरे लिए सेलिब्रिटी हो। सुना, बागेश्वर जी मुझे सेलिब्रिटी मानते हैं, इसलिए मैं सेलिब्रिटी बन के आई हूँ। लेकिन बावरी जी, आपने मुझे मैसेज किस नंबर से किया था? मेरे नंबर से। लेकिन वो नंबर तो मेरे पास नहीं है। नया नंबर है। क्यों? मैं मेरे पुराने नंबर से बोर हो गई थी। कोई भी मुझे मेरा नंबर पूछता तो मुझे वही नंबर बताना पड़ता था, इसलिए मैंने नया नंबर लिया। पाखा, मैं अभी इसको समझा समझा के थक गया हूँ, कंटाल गया हूँ। तो अभी उसको समझ में आए ऐसी भाषा में तो उसको समझा दे कि आइंदा ऐसे बहाने बना के दुकान में आई ना। बावरी जी प्लीज। मैं बहाना बनाकर नहीं आई हूँ, मेरे पास यहाँ आने की 2 ठोस वजह है। अरे वाह, क्या आप जान सकते हैं वो ठोस वजह क्या है? पहली वजह ये है कि मैं यहाँ पर कस्टमर बन के आई हूँ। क्या खरीदना है? एक बढ़िया सा मोबाइल कवर। और दूसरी ठोस वजह क्या है? और दूसरी वजह है ये स्टील का डिब्बा। नहीं, इसके अंदर जो है वो। क्या है इसमें? क्या है इसमें? क्या है इसके अंदर? मोतीचूर के लड्डू मैंने बनाए हैं और आप सबके लिए लेके आई हूँ। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू। सेठ जी, ये तो आपको खाने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, बावरी जी के हाथों के बने मोतीचूर के लड्डू एकदम लाजवाब तरीके से टेस्टी होते हैं। यस सेठ जी, बागा इज राइट। मैंने एक बार खाए थे, आज तक उसका स्वाद नहीं भूला। सेठ जी, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ओलंपिक कंपटीशन में मोतीचूर के लड्डू बनाने की कंपटीशन हो तो गोल्ड मेडल बावरी जी को ही मिलेगा। अरे बस कर भाई, बस कर। झूठी तारीफ की भी कोई हद होती है। हर मिठाई की दुकान के मोतीचूर के लड्डू टेस्टी होते हैं। नो नो सेठ जी, यू आर मिस्टेकन। सेठ जी, आप एक बार ये लड्डू खाकर देखिए, फिर आप ही कहेंगे कि ऐसे लाजवाब लड्डू तो मैंने आज तक नहीं खाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं दुकान में कभी कदम नहीं रखूंगी। इस बात पे तो लड्डू चखना बनता ही है, मैं जरूर चखूंगा। सेठ जी, सच्चे दिल से जवाब देना। बावरी जी को यहाँ आने से रोकने के लिए गलत जवाब मत देना। खाने के मामले में मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर खाना अच्छा है तो है। बस तो फिर इसी बात पर चखिए एक लड्डू और बताइए कैसे हैं। तो क्या कह रहा था? ये लड्डू गोल्ड मेडल के लायक है। अरे ये गोल्ड मेडल के लायक नहीं, प्लेटिनम मेडल के लायक है। He means platinum medal। सच? अरे जबरदस्त, वाह वाह बावरी वाह, मस्त मस्त, बहुत जबरदस्त लड्डू बनाया तूने, मजा आ गया। थैंक यू।
कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, सेठ जी को मोतीचूर के लड्डू पक गए। ये लड्डू वो है जिसको बावरी जी ने अपने हाथों से बनाए हैं। ये लड्डू वो है जिसकी वजह से बावरी जी जब चाहे दुकान आ सकते हैं। ये गलत। जब जी चाहे तब दुकान में नहीं आ सकती बावरी जी। हाँ, चलो बावरी बेटा, अभी लड्डू खिला दिए। हाँ, चलो अभी निकलो, अभी हमको काम करने दो, हम बहुत बिजी लोग हैं बेटा। चलो। एक मिनट सेठ जी, मोबाइल का कवर लेना बाकी है। हाँ। आइए दिखाता ए हूं। भाई तू रहने दे, मोबाइल का कवर नट्टू काका दिखा देंगे। तू वो स्कीम के बारे में सोच, अभी तक हमें कोई बढ़िया स्कीम मिली नहीं है। आओ बावरी बेटा, मैं तुम्हें कवर दिखाता हूँ। तू सोच भाई, सोच। जी सेठ जी, स्कीम के लिए मस्त आइडिया मिल गया है। अच्छा, बोल बोल, क्या क्या? नहीं ए भाई, क्या नहीं? नहीं, ये स्कीम बराबर नहीं है। तो मैं कुछ और सोच के आता हूँ। बागेश्वर जी, मुझे मेरा मनपसंद कवर मिल गया। चलो मिल गया ना, तो अभी हमें काम करने दीजिए। हाँ, चलिए। ओके, बाय। अच्छा, अभी क्या है? मैं आपसे नहीं, बागेश्वर जी से कह रही हूँ। मैं भी बागेश्वर जी की तरफ से ही पूछ रहा हूँ, अब क्या है? क्यों? आपने मौन व्रत रखा है? नहीं, मैं क्यों मौन व्रत रखूंगा? तो फिर आपकी तरफ से जेठ जी क्यों पूछ रहे हैं? जेठ जी? बावरी जी, जेठ जी नहीं, सेठ जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बाका, बताइए ना बावरी जी, आप क्या कहना चाह रही थी? यही कि नवरात्रि नजदीक आ रही है, हम रोज गरबा खेलने जाएंगे। हाँ, जाएंगे ना। पूरे साल में एक बार ही तो आती है नवरात्रि। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ बागेश्वर जी। नवरात्रि साल में एक ही बार आती है, तो त्योहार में धंधा कैसे बढ़े उसके बारे में सोचिए। अगर कोई अच्छी स्कीम नहीं मिली तो मैं तुझे गरबा करने नहीं जाने दूंगा। अब बागेश्वर जी को गरबा खेलने से नहीं रोक सकते। ए कस्टमर जी, देखिए, हमारे दुकान के अंदरूनी मामले में आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आपकी खरीदी हो चुकी है बराबर, तो कृपया करके आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, और दोबारा अगर कुछ खरीदी करनी हो तो ही आइएगा। ओके? वैसे सेठ जी, बावरी की बात बराबर है। बागा गरबा खेलने रात को जाएगा, वो भी नवरात्रि में। और स्कीम तो हम नवरात्रि के पहले ही सोच लेंगे। तो टेक्निकली आप बागा को गरबा में जाने से रोक नहीं सकते। नट्टू काका, थैंक यू। नट्टू काका, आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने क्या कहा? अगर कोई अच्छी स्कीम नहीं मिली तो नहीं जाने दूंगा। अगर कोई अच्छी स्कीम मिल गई तो मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला? अरे वाह, थैंक यू। तो फिर मैं भी कोई अच्छी स्कीम सोचती हूँ। नहीं बेटा, नहीं, तू रहने दे, तू कुछ मत सोच, तू बस अभी यहाँ से प्रस्थान कर प्लीज। ओके, बाय। अरे अभी क्या है सब, चल। ये मुझे दिया था, ये मेरा है। थैंक यू। हाँ, ओके भाई, चल। ए भाई, चल अभी खड़ा क्या है, स्कीम के बारे में सोच। जी। और मैं? आप घर जाइए। अरे मैं क्या पूछ रहे नट्टू काका, सबको सोचना ही है ना। बोलिए आनंद भाई। अरे वाह, मुबारक हो। मेरा आना तो अभी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि क्या है, त्योहार के दिनों में दुकान छोड़ के निकलना थोड़ा चलो मैं कोशिश करता हूँ। ओके। क्या हुआ सेठ जी, किसका फोन था? बड़ौदा से आनंद भाई का। नवरात्रि में उनके रिजॉर्ट का ओपनिंग है, तो आने का बोल रहे थे।
तो जाके आइए ना। अरे क्या जाकर आइए नट्टू काका, त्योहार के दिनों में दुकान छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? हम है ना, आपकी गैर हाजिरी में हम दुकान अच्छे से नहीं संभालते। वैसे भी आपके और आनंद भाई के बिजनेस रिलेशन बहुत पुराने हैं। आप नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सोचता हूँ। पहले तो भाई कोई अच्छी सी स्कीम के बारे में सोचिए, मैं भी गोडाउन में जाकर शांति से बैठ के सोचता हूँ। ठीक है? ओके सेठ जी। भागा भाई, सेठ जी की गैर हाजिरी में हमें दुकान बराबर संभालनी होगी। बराबर है नट्टू काका, हम दिन में दुकान संभालेंगे और रात को मस्त गरबा खेलने जाएंगे। लेकिन आजकल गरबा के पास कितने महंगे हो गए हैं। अरे तो हमें कहाँ उसकी फिक्र है नट्टू काका, हम तो गोकुल धाम सोसाइटी में जाके गरबा खेलेंगे। वैसे भी गोकुल धाम में नवरात्रि का माहौल बन गया होगा। अरे एकदम बन गया होगा। ओहो, चाबी लेने ही भूल गया। कमाल है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? माधवी, पता क्या? हाँ, फोन करता हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। नॉट रीचेबल। कमाल है, गए कहाँ दोनों? रोशन भाई को बोल के गए होंगे, उनको पता होगा। रोशन भाभी, रोशन भाभी, दिल दिल्ली की तरह ऐसे खिल जाएगा, इसको पी के सोडी को ऐसा मजा। ओए पिड़ू, क्या करेक्ट टाइम पे आया तू। तुझे एक मस्त चीज पिलाता हूँ। ये सोडी सुबह सुबह आते पार्टी शार्टी का सामान। लगता है रोशन भाभी घर पे नहीं है। मैं घर पे ही हूँ। क्या पार्टी शार्टी करते तू? पार्टी शार्टी करते? मेरे घर में होते हुए तू पार्टी शार्टी करेगा? एक नंबर नंबर शर्म क्या होगी? क्या सोच रही है? क्या सोच रही है? अरे तोड़ दूंगी बॉटल। ओए मेरी भोली पागल, रुक जा। भाग दौड़ में बोतल टूट जानी है। आज ना बॉटल के साथ ना बहुत कुछ टूटने और फूटने वाला है। भिड़े भाई, आप बीच में से हट जाइए। अरे मुझे कुछ टूटा फूटा नहीं, मैं घर पे ही जा रहा हूँ। भिड़े भाई, आप बीच में से हट जाइए। अरे मैं हट, और ये बार बार मुझे बीच में ला रहा है। अरे रुक जाओ, खड़ जाओ। अरे तुम दोनों गलत ट्रैक पे जा रहे हो। वो इसमें पार्टी शार्टी का सामान नहीं, तो केसर शरबत है। झूठू नहीं बोल। मम्मी मम्मी, ये केसर शरबत ही है जो ताऊ जी ने पंजाब से भिजवाया था। हाँ, एविक, एविक, एविक। हो गया यकीन? नहीं, I don't trust you. तुम सूंघी रह जाओ बस। भिड़े भाई, इसमें तो सच में केसर का शरबत है। सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो कलर वैसा था तो थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। ऊपर से सोडी के हाथ में बॉटल थी ना। सॉरी यार, सॉरी। अरे चलिया, वो तेरे गलत फैमिली के चक्कर में मेरी फैमिली में बहुत कुछ गलत हो जाता। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे चल छड़ यार, आजा केसर शरबत एंजॉय करते हैं। नहीं नहीं सोडी, मुझे कोई शरबत नहीं पीना है। दरअसल मैं माधवी और सोनू को ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास एक्चुअली चाबी नहीं है और मैं घर के बेल बजा रहा था तो दरवाजा नहीं खोल रहे। मैंने फोन भी लगाया तो दोनों का फोन नहीं लग रहा है। आपको पता है रोशन भाभी दोनों कहाँ हैं? नहीं भिड़े भाई, माधवी भाभी और सोनू मुझे तो कुछ बताकर नहीं गए। अच्छा, ए गोगी, तुम्हारी कोई बात हुई थी सोनू से कहीं जाने की? सोनू नहीं नहीं। ओए पिड़ू, तू एक काम कर ना, तो सोसाइटी में जाके किसी को पूछ। हाँ मैं पूछता हूँ किसी को। आप पियो केशर। ओके सर। ही तेरा ही स्टूडेंट है। सॉरी, हाँ आप करो, कंटिन्यू करो। सोनू, सोनू, सोनू। दोस्तों, आप लोगों ने देखा सोनू को? हम लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है
क्योंकि अम्बे माँ की कृपा सोनू पर हमेशा बनी रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि भिड़े और गोकुल धाम वासियों को सोनू बहुत जल्द मिल जाएगी और पिछली बार से ज्यादा हंसती खेलती खिलखिलाती प्यारी बनकर सोनू हमें मिलने वाली है। भिड़े की चिंता खुशी में परिवर्तित होने वाली है। मेरी दुर्गा माँ से एक ही प्रार्थना है कि आपके सारे दुख दर्द खुशी में परिवर्तित हो जाएं। जगदम्बे माँ की ऐसी कृपा हो आप पर कि आप खुशहाल हो जाएं। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी खुशी की वजह से परिवर्तन आता है तो कभी दुख की वजह से परिवर्तन आता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन हम एक चीज में परिवर्तन नहीं आने देंगे और वो है आपका मनोरंजन, आपकी हंसी, आपकी खुशी। ये आपको हमारे हर एपिसोड में मिलता ही रहेगा। अब भिड़े की प्यारी सोनू कब, कहां और कैसे मिलती है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सोनू गुड है। वो फूल और चुनरी लाने गई है माता जी के लिए। लो आ गई।